IIT दिल्ली PhD प्रोग्राम। एडमिशन पोर्टल फॉर नेशनल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू PhD, MTech, MS रिसर्च, MSc Economics for first semester 2026-2027 will be open for 21st March. ओके, सो इसका इंफॉर्मेशन ब्राउज़र मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे आपको बताता हूँ उसमें क्या एलिजिबिलिटी है। तो एडमिशन फॉर PhD, MTech, MS, ठीक है। तो देखो, आते हैं हम लोग पहले इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, जो जो मतलब कब तक हमें फॉर्म फिल करना है, उसकी डेडलाइन कब है। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमेंसेस ऑन 21st March 12 noon, and last date of online application and application fee is 11th of April 2026 by 4 p.m. and conduct of written test and interview 13th of May to 15th of June 2026. Orientation of new PG student 18 July 2026. Registration of new PG student 18 July or 19 July 2026. Commencement of classes 23rd of July. ओके, तो अप्लाई कर दीजिए IIT दिल्ली का PhD प्रोग्राम के लिए। इसका एलिजिबिलिटी और देख एलिजिबिलिटी बताता हूँ क्या है। एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू फुल टाइम PhD प्रोग्राम। अगर आपने MTech, ME, MD, MDS और MBA थ्रू कैट और इक्विवेलेंट, अगर आपने MTech कर रखा है तो आपको मिनिमम मार्क्स 60% और 6 CGPA चाहिए होगा ऑन अ पॉइंट ऑफ 10 स्केल। अच्छा, आपको क्वालिफिकेशन ऑफ नेशनल एग्जाम लेवल एग्जामिनेशन लाइक गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने एमटेक कर रखा है। ओके, अगर आपने एमएससी किया है या एमबीए किया है या एमए एमबीबीएस और इक्विवेलेंट है, और अगर आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज 60% है और अगर आपके पास गेट है या CSIR है या यूजीसी नेट है या जेस्ट है, तो आप इनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास बीटेक आपने कर रखा है, आपके पास मास्टर्स नहीं है, तो आपके पास 70% और 7 CGPA होना चाहिए, अगर और आपके पास गेट भी होना चाहिए। CSIR, UGC नेट, DST इंस्पायर फेलोशिप। ओके, तो ये इसका एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। और सिमिलरली SC ST PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग डिग्री रिलैक्स फ्रॉम 60 to 55% और CGPA रिलैक्स 6 to 5.5। ये अच्छा एडवांटेज है आपके लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ गेट थ्रू नेशनल एग्जाम इज बेस्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ एप्लीकेंट। अगर आप करेंटली रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन CFTI, अगर आप वहाँ से बीटेक कर रहे हैं या एमटेक इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम फॉर मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन, और CGP अगर आपका 8 है और अबव at the time of graduation and before the formally register for PhD program, if marks are primarily mode of evaluation। ओके, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, जो लोग CFTI में स्टडी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो अगर उनका CGPA अच्छा है तो। ओके, फिर इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड फुल टाइम PhD प्रोग्राम, इसमें ये भी है इसमें। जैसे अगर आपके पास एमटेक है और तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप बीटेक किया हुआ है MSc है तो आपको एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए फिर। ये सिमिलरली इसी पे टाइप बी और बीटेक है, ठीक है। तो आपको उसमें भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही चाहिए होगा। मैं इसका नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है इसको मैं अपने कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिए और आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं।
ओके। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्म फिलिंग फिलिंग आपको सेपरेट अपना रजिस्टर करना होगा, उसके बाद सेपरेटली अप्लाई करना होगा होगा। ठीक है। और इस बहुत ही केयरफुली आप इस फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि मिस्टेक होने का। अच्छा, इसका फी, ये हॉस्टल फीस है, तो देख लीजिए। अगर आपका फीस लगभग लगभग ये लगने वाला है, अगर आप हॉस्टल से लेते हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन और मेस चार्जेस अदर, ठीक है, ट्यूशन फीस और अदर चार्जेस। ओके। अच्छा, आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। अगर आप इंस्टीट्यूट फॉलोशिप अगर आपको मिलेगा तो फर्स्ट 2 ईयर आपको 37,000 मिलेगा। और हावर्स पर वीक असिस्टेंटशिप टू बी प्रोवाइडेड, आपको 8 आवर्स वीक में टीच करना पड़ेगा या रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि और नेक्स्ट 3 इयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के हो जाएगा तो आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा। तो अच्छा अमाउंट है, आपको पीएचडी में दे रहे हैं। और हाँ, इसकी एप्लीकेशन फी 200 रुपीज होने वाली है अप्लाई करने की। ओके, थैंक यू।